सत श्री अकाल संगत जी। पिछली साखी में हमने जाना कि कैसे गुरु नानक देव साहिब जी ने प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी घाट पर लोगों को बाहरी स्नान की बजाय भीतर के स्नान द्वारा परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया। आज भी हम गुरु नानक देव जी के प्रयाग में आत्महत्या के विरुद्ध उनको सीख दी, उसके बारे में आज की साखी में वर्णन कर रहे हैं। प्रयागराज में एक विशाल वट वृक्ष था जिसका नाम अक्षय वट रखा हुआ था। तो कुछ पंडितों ने ये कहानियां फैला रखी थी कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण जायदाद पंडितों को दान दक्षिणा में देकर इस पेड़ के शिखर से कूद कर आत्महत्या कर लेगा, वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। इस झूठ प्रचार का इतना जोर था कि कई धनी बहकावे में आकर पंडितों के चंगुल में फंसकर आत्महत्या करते देखे गए। जब गुरु नानक देव साहिब जी वहां पर पहुंचे तो देखा एक कुलीन परिवार के व्यक्ति कुछ पंडितों के जाल में फंसकर बैंकुट धाम के झांसे में आकर अपना सारा पैसा इन लोगों पर न्यौछावर करके आत्महत्या के लिए पेड़ पर चढ़कर कूदने के लिए तैयार बैठा था। पर ठीक समय गुरुदेव जी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उस व्यक्ति की मूर्खता के कारण तुरंत उसको सुचेत किया और पंडितों को फिटकारा। पंडितों को डांटते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे भोले भाले लोगों को से पैसा ऐंठकर तुम उनको गुमराह करके आत्महत्या के लिए मजबूर करते हो। पहले तो पंडित लोग अपनी चाल को असफल होता देखकर लाल पीले हो जाने की हालत में थे। फिर गुरुदेव जी का तेज देखकर ठिठक गए। गुरुदेव जी के हस्तक्षेप से ये दुर्घटना होते होते बच गई और वहां के सारे दर्शकों के मन में इस अंधविश्वास से हटाकर गुरुदेव जी ने कहा, हमारा शरीर अमूल्य निधि है, ये हमें फिर से प्राप्त नहीं हो सकता, तो इसको बिना कारण नष्ट नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये संसार कर्म भूमि है और यहाँ मनुष्य को प्रभु नाम की कमाई करनी है, जो कि एकमात्र साधन शरीर से ही कर सकते हैं। और इसी मानव शरीर में परमात्मा के नाम का सिमरन करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस दुविधा में कभी नहीं पड़ना चाहिए और सच के रास्ते पर चलने का हमेशा यत्न करना चाहिए। उस समय गुरुदेव जी ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा और राग सोठ में वाणी उच्चारण की। दुविधा ना पड़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़ै मसान ना जाई, तृष्णा राचना पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। अर्थात वाहेगुरु के बिना किसी भी आश्रय में नहीं जीना चाहिए। ईश्वर का नाम जपने के अलावा दूसरी कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा के नाम के बिना किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी के आश्रय नहीं रहना चाहिए और ईश्वर का नाम जपने के अलावा किसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, ना ही मड़ी मसानों में जाकर पूजा करनी चाहिए। माया की तृष्णा ईश्वर के नाम द्वारा ही मिट जाती है। इस तरह से लोग आत्महत्या करने से बच गए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो तरीका पंडितों ने बताया उसको छोड़कर एक परमपिता परमात्मा के नाम सिमरन में लग गए। बोलो जी वाहेगुरु, धन गुरु नानक।